हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि प्रथम पाली का जो है संस्कृत का परीक्षा समाप्त हो चुका है और आप लोग आंसर की का इंतज़ार कर चुके हैं और कई साथी मिला भी लिए होंगे। तो आज हम जो है फुल 100 प्रश्न का जो है पूरा आंसर की देने वाले हैं और बिल्कुल सही सही आंसर की देने वाले हैं। काहे कि वीडियो थोड़ा लेट से बना रहा हूँ और आप लोग के पास वीडियो आया है, तो इसीलिए लेट से आया कि आप लोग को पूरा सही सही बनाने के कारण जो है इतना लेट हो गया है। और यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इसमें पूरा 100 जो है प्रश्न का उत्तर सही सही है। तो आइए हम बात करते हैं। यह है सेट एच सेट है और अगर आपका भी एच है तो आप लोग इससे मिलाने चाहिए। और ए बी सी डी ये किसी प्रकार के सेट है तो इससे क्वेश्चन को खोज करके वीडियो को रोक लेना है और खोज करके उससे कर लेना है ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएंगे। एक बात और आप लोग को बता देता हूँ, कल जो है सोशल साइंस है उसका जो अति महत्वपूर्ण विविया प्रश्न आपको इसी चैनल पे कराने वाला हूँ, तो वो आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के संस्कृत में जो है 35 प्रश्न जो है 2 वीडियो से देखने के लिए मिला था ऑब्जेक्टिव का। तो अगर आप लोग वो परीक्षा सोशल साइंस के लिए देख लेते हैं तो आपके लिए वो भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए हम पहला प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग के सामने यहाँ पे पहला प्रश्न है, यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं। तो जो है यह ऐसी भावना कौन रखते हैं, तो इसका क्या होगा सही आंसर। तो इसका हो जाएगा छोटी बुद्धि वाला। इसका प्रश्न का 1 नंबर का सी हो जाएगा सही जवाब। दूसरा है, हितोपदेश की कहानी किससे संबंधित है। हितोपदेश की कहानी किससे संबंधित है, तो इसका जो है सही राइट जवाब हो जाएगा पशु पक्षी से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जो है, कौन कीचड़ में फंस गया था। तो कीचड़ में पथिक फंस गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डैश भाग क्रिया बिना रिक्त स्थान के उचित विकल्प होगा। तो इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा ज्ञानम। उसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, पवित्रम किस संधि का उदाहरण है। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है। तो 5 का जो है अयादी संधि हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि सत्यसा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य जोड़ ईसा बराबर सत्यसा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न जो आप लोग देख रहे होंगे, भूवह प्रवाह का उदाहरण है। तो भूवह प्रवाह का उदाहरण क्या होगा, हिमालय गंगा प्रवृत्ति जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न संख्या 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप लोग का जो है यहाँ पे जो है कि हेतु शब्द के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है समानसेन व्याकरण अद्वितीय, यह किस सूत्र से उदाहरण है। तो यह किस सूत्र से उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्त्य तृतीया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महायम मिष्ठानम रोच्यते किस सूत्र से यह लिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा रुच्यानार्थम पियामानः, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। पंडिता छमारोव ने किस पुस्तक की रचना की थी। ज्ञान ज्योति इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हम थोड़ा आप लोग को तेजी में कराते हैं ताकि आप अगले विषय की भी तैयारी कर पाएंगे। तो फटाफट मिलाते चलिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि 12 नंबर प्रश्न है, ज्ञान बल आत्मत्व किसकी शिक्षा किसे दिया। तो इसका जो है सही सवाल का सही जवाब हो जाएगा ये मैत्रेयी को। अगला प्रश्न है प्रश्न समय 13, अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न संख्या 14 है और 14 नंबर प्रश्न में आप लोग देख रहे होंगे कि पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हरे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न संख्या जो है 15 को देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा। खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद खग जोड़ ईस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 17 है, प्रश्न नंबर 17 है। इसमें कहा जा रहा है कि पितरा किस विभक्ति का रूप है। पितरा किस विभक्ति का रूप है, तो यह हो जाएगा तृतीया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं।
तो आप लोग के सामने हम 18 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा। दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा, तो इसका जो है मूल शब्द होगा दात्री। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल 18 का सही। युष्मत शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा। युष्मत शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन इसका क्या हो जाएगा, तो त्वम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 19 का बिल्कुल सही जवाब है। लिख धातु में लिख धातु का रूप लट लकार में क्या होगा। लिख धातु का रूप लट लकार में क्या होगा, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेख्यस्यति। चलिए अगला प्रश्न संख्या 20 तो हो चुका है। अब 21 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख होंगे, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी। कृषि विज्ञान के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है, तो यह हो जाएगा पराशर। ऑप्शन नंबर बी 22 का बिल्कुल सही जवाब है। वसुधा किसका पर्याय है। वसुधा किसका पर्याय है, तो इसका जो है 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी का। चलिए हम अगला प्रश्न 24 नंबर पे चलते हैं। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है, तो यह पटना में अवस्थित है। वर्तमान में जो है पटना में अवस्थित है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 25 पे आ चुके हैं। यूनान का राजदूत कौन था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। रावण पद में संधि विच्छेद क्या होगा। रावण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 26 का जो है रो जोर अन बराबर रावण, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं इसके बाद 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। री प्लस ऑ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम 28 नंबर प्रश्न में, तत् प्लस इति पद का संधि क्या होगा। तत् प्लस इति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा तत्यस्ति। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, यह 100% आप लोग को सही जानकारी दिया जा रहा है। चलिए किस पद में वी उपसर्ग नहीं है, तो किस पद में वी उपसर्ग नहीं है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा वेद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न, दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब दूर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 का बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 आप लोग के सामने है, तो आप लोग इसका भी कमेंट कीजिए। तो राधे में कौन सा प्रत्यय होगा। राधे में कौन सा प्रत्यय होगा, तो 31 का जो है धय प्रत्यय, इसका सही जवाब सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। वध किस लकार का रूप है। वध किस लकार का रूप है, तो इसका जो है लोट लकार हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। आप लोग को 100 प्रश्न करवाने वाले। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब 34 का हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर में कह रहा है कि पाथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया है, तो पाथिक जो है बाघ के द्वारा पकड़ करके खाया गया है। तो अगला प्रश्न है, व्याघ्रपथित कथा में पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है, तो अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पाथिक को। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे, बाघ कैसा था, तो बाघ बूढ़ा भी था, दुराचारी भी था, वंशहीन भी था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सीता को विशालक्षी किसने संबोधित किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल 38 का सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर है। इसका जन्म जो है 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को हुआ था, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 40 का सही जवाब हो जाएगा मंदारकांता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 41 नंबर में। 41 का प्रश्न है, नमिति किस लकार का रूप है। नमिति किस लकार का रूप है, तो 41 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, लट लकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न में। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भव। भू धातु का
सही लोट लगा प्रथम पुरुष भव हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है ती प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए गम जोड़ तुम का योग से कौन सा अवयव बनेगा? 44 नंबर का प्रश्न है, तो 44 का जो है सही जवाब हो जाएगा आप लोग को गमंतु। चलिए पठनम 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है ल्यूट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 45 का बी सही जवाब है। चलिए हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पे। 46 नंबर प्रश्न है, राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे थे? सीता को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46 का सही जवाब। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? 47 का जो रचनाकार है कालिदास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। विशाल नेत्र 48 नंबर, विशाल नेत्र वाली कौन है? विशाल नेत्र वाली कौन है? तो 48 का जो है सही जवाब हो जाएगा आपका सीता। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 पर चलते हैं। तो 49 नंबर प्रश्न है, हंससारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? हंससारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका मंदाकिनी। मंदाकिनी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अब 50 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि आप लोग का अभी तक कितना सही हुआ है, तो एक बार जरूर से कमेंट कीजिए। 50 नंबर का है, कौन नृत्य कर रहा है? तो नृत्य कौन कर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पर्वत। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो इसका जो है भारत भूमि हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, 52 नंबर प्रश्न है। अयम निर्मला डैश वहन्ते वसति। तो इसमें जो है इसका जो है सही जवाब 52 का हो जाएगा। 52 का जो है सही जवाब हो जाएगा भारत महिमा, ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन सही। देवगन क्या गाते हैं? देवगन क्या गाते हैं? देवगन गीत गाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। थोड़ा आप लोग को हम स्पीड में करा रहे हैं क्योंकि आप लोग को केवल मिलान करना है, इसलिए मिलाते जाइए। तो जो है 54 नंबर प्रश्न है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा विदुर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न 55 को देखते हैं। काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा होता है? काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो काम क्रोध लोभ जो है किसके द्वार है? तो यह जो है नरक के द्वार है। ऑप्शन 55 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 55 के बाद 56 नंबर है कि सूखा वहा क्या है? सुख वहा क्या है? इसका जो है 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अहिंसा है, बी राइट आंसर। चलिए दलित शिक्षक दलित बालक से कहाँ ले जा रहे थे? तो यह विद्यालय ले जा रहे थे। इसका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 पर हम आ चुके हैं। राम प्रवेश राम की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो इसका जो है हो जाएगा स्नातक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दलित बालक का नाम क्या था? दलित बालक का नाम राम प्रवेश राम था। बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 60 है, मैत्रेयी कौन था? तो मैत्रेयी कौन था? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है कि जो चारथे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो है 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका पश्यामृतम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61 का बिल्कुल सही जवाब। यह जो है एच सेट है और आपका भी एच है, तो आप लोग इससे मिलाते चलिएगा। चलिए हम 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सचिवालय नाम आलस्य के समस्त पद क्या होगा? सचिवालय नाम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? तो इसका जो है समस्त पद सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सचिवालय। 63 नंबर में है, माता पितरों कौन सा समास है? माता पितरों में कौन सा समास है? तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका जो हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, तो इसका जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 64 नंबर में युष्मक का मूल शब्द क्या होगा? तो युष्मक का मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी युष्मद। युष्मकम का मूल शब्द युष्मद हो जाएगा। चलिए चतुवारय का मूल शब्द क्या होगा? चतुवारय का मूल शब्द क्या होगा?
तो चतुर्वारय का मूल सब आप लोग जो है यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो है चतुर हो जाएगा। चलिए अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो इसका जो है अस धातु का प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, तो इसका जो है असंतु हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए फटाफट देखते चलिए, और आप लोग को हम काफ़ी तेज़ी में करा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का 67 नंबर, पठेन पद में कौन सी धातु होती है। पठेन पद में कौन सी धातु होती है, तो और 67 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पट धातु। चलिए हम अगला प्रश्न 68 पे चलते हैं। वी प्लस ज्ञा प्लस ल्य को मेल से कौन सा शब्द बनता है, तो इसके शब्द मेल से जो है आपका जो है विज्ञानम शब्द बनता है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 पे हम आ चुके हैं। 69 में है कि रोग में कौन सा प्रत्यय है, रोग में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें जो है यज्ञ प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। क्री प्लस कत्वा में के योग से कौन सा पद बनेगा। 70 का जो है सही जवाब हो जाएगा आपका कृतम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 71 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है कि 71 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बराहमिहिर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 71 के बाद हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न पे। 72 पे आप लोग देख रहे होंगे कि वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है। वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है, तो यह नित्य होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 72 का सही जवाब है। तो यहाँ पे आगे हम आ चुके हैं 73 नंबर प्रश्न पे। 73 गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी, तो गौतम मुनि ने न्याय दर्शन की रचना की थी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है संस्कार से होती है। इसका जो है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं 75 नंबर प्रश्न में। 75 नंबर आप लोग प्रश्न को देख रहे होंगे, तो इसमें कह रहा है कि साहित्य ग्रंथ में केशाकांत संस्कार के नामांतरण क्या है, तो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा गोदान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। तो जो है अब हम चले आए हैं 76 नंबर प्रश्न पे। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो इस जो है स्वामी दयानंद शिव का उपासक था। इसका जो है 76 का बिल्कुल सी हो जाएगा, शिव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम 77 के पास चले आए हैं। 77 नंबर का प्रश्न कर रहा है स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद का निधन 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है यहाँ पे, कौन प्रसाद खा रहा था, तो कौन प्रसाद खा रहा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चूहा सही जवाब हो जाएगा। समाज और शिक्षा के उदाहरक कौन है, तो समाज और शिक्षा के उदाहरक कौन थे, दयानंद सरस्वती। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या आ चुके हैं हम 80 के पास। 80 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि वैरन वैरस शरणम असंभवम यह कृति उक्त है, तो यह जो है महात्मा बुद्ध की कृति है। चलिए हम तो अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या अदाय अवयव में कौन सा उपसर्ग है, अदाय अवयव में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आंड उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है 82 नंबर प्रश्न है, बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो है सही द्वितीय विभक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम 83 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 83 नंबर प्रश्न है संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बिल्कुल सही जवाब। भवता शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप में कौन सा होगा, तो आप लोग फटाफट मिलाते चलिए और आप लोग को बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए हम 84 नंबर पर बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा भवत्सु। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। 85 नंबर प्रश्न जो है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पर कह रहा है कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है, तो यह जो है अवयवी भाव समास का जो है पहला पद अव्यय होता है। तो चलिए हम अगला प्रश्न 86 पे आ चुके हैं। विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है, तो विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है, तो एक बार जो आप लोग कमेंट बताइए। इसका जो है द्वंद्वा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा 87 नंबर प्रश्न, विशेषण विशेष्य बहुमूल्यम सूत्र का उदाहरण है, तो 87 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नीति लोपकम
इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। मुनि शब्द के पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? मुनि शब्द की पश्चिमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो इसका जो है मुने हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे आइए हम चलते हैं 89 प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 89, राजसु में कौन सा विभक्ति है? राजसु में कौन सा विभक्ति है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। गंगायाम इदम पद का मूल, तो इसका जो है कौन सा मूल शब्द हो जाएगा? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब 90 का। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 91 नंबर प्रश्न पे। बस आप लोग का बस 9 प्रश्न और बचा हुआ, उसको भी देख लेते हैं। 91 नंबर प्रश्न, सत्य से किनका मार्ग प्रशस्त होता है? तो सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। हिरण्मयेन पात्रेण डैश दृश्यते, तो इसमें कहा जा रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण डैश दृश्यते, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा कठोपनिषद। यह मंत्र कहाँ से संकलित है? या तो यह मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 93। ये प्रश्न है कि अपाविर्णु पद का अर्थ क्या है? तो जो है आप बता दें तो इसका जो है इसका अर्थ हो जाता है हटा देना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न, अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो यह जो है किस पुरुष का कथन है? तो यह जो है चतुर्थ पुरुष का कथन है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 पे आ चुके हैं। यह जो है आलस कथा पाठ से अहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा पहला आलसी। चलिए सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? 96 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो आलस व्यक्ति सबसे बड़ा शत्रु होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 97 नंबर प्रश्न को। भवन्तु महेश नमस्कारो किसका कथन है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्ण का, तो इसका 97 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। महतरा भिक्षा याचे उक्ति किसकी है? तो 98 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कर्ण की। तो आइए हम ऊपर आगे बढ़ते हैं। बस 2 प्रश्न आप लोग का लास्ट बचा हुआ, इसको भी कर लेते हैं। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से अर्जुन की सहायता के लिए छल किया था। चलिए हम कुमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है? तो इसका जो है दीपावली अवसर पर दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो ये रहा आप लोग के सामने कुल 100 प्रश्न और बिल्कुल सही आप लोग को बताया गया है। कल जो है सोशल साइंस होने वाला है, उसके लिए आप लोग जो है इस चैनल पर वीडियो आएगा उसको ज़रूर देख करके जाइएगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो अभी तक कभी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव 50 में जो है आप लोग 40 प्लस सही करके आइएगा। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।